जय हिंद। हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आज क्या है भाई, अब क्रिया की कोटि, जो कि ये भाई क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या भाई यहाँ पर, क्या भाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब क्रिया कोटि में कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। क्या है? प्रथम, सॉरी शून्य, प्रथम और द्वितीय। तो पहले प्रथम ही कोट, पहले इसका नियम प्रथम आया, फिर द्वितीय, फिर उसके बाद शून्य आया। तो अभी उसके बारे में बताएंगे। देखो, अब क्रिया की कोटि किसे कहते हैं? क्या है क्रिया कोटि किसे कहते हैं? ये भाई बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कौन से भाई? शून्य कोटि और प्रथम कोटि। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। किसी अब क्रिया के लिए, क्या है? किसी अब क्रिया के लिए, चलो हम यहाँ पर अभिक्रिया लिखते हैं। यहाँ क्या क्रिया है भाई? तो ये क्या है? अभिक्रिया। मान लो ये क्या है, ये देख लो भाई, ये क्रिया है। अब ये क्या है? ए प्लस टू बी, क्या भाई यहाँ पर है? उत्पाद। ये क्या है भाई? अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया के लिए अब वेग समीकरण देखो भाई, ये क्या है? वेग समीकरण। चलो भाई ये क्या है? वेग, चलो यहाँ पे ये क्या है? वेग समीकरण के, ये क्या भाई? ए पावर वन, और यहाँ क्या भाई? बी की पावर, क्या भाई? बी के पावर टू। अब देखो हम आपको यहाँ पर कुछ बताते हैं, ये क्या है? ये क्या है? अभिकारक। और ये भाई तो इधर क्या है? उत्पाद। इधर वाला संख्या क्या होता है? अभिकारक, और इधर वाला संख्या क्या होता है? उत्पाद। तो देखो यहाँ पर किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक के, क्या है? अभिकारक के, अभिकारक यहाँ पर है ना, अभिकारक के सांद्रता, सांद्रता इसका भाई, जैसे कि आप लोग का सांद्रता क्या है भाई? अभी पढ़ने का है, तो ऐसे भी इसका भी सांद्रता है। जैसे कि हमारा भी सांद्रता है, आप क्या है भाई? हम पढ़ाने क्या है? हम पढ़ा रहे हैं। और पापा लोग का सांद्रता भी क्या है भाई? काम करने का, लोग अपना काम कर रहे हैं। जैसे जिसका जो है क्या है? टैलेंट होता है। पापा वालों की मजबूरी है, वो भाई कर रहे हैं काम। हम और क्या है, हम लोग का भाई मजबूरी तो नहीं कहेंगे। तो भाई क्या है, जैसे जिसकी सांद्रता है, जैसे कि आप लोग देखोगे बहुत ही, जैसे जो डोरा सोला बनाए होते हैं, उनकी भाई वो सांद्रता है। सांद्रता मतलब कि जैसे कि उनकी वो भाई पर्सनालिटी है, कि वो उनके पास ताकत है, डोला सोला है भाई उनके पास। और जो जैसे भाई जी जो अमीर है, जिनके पास पैसे भाई, उनके उनका वो अलग सांद्रता है। ऐसे भी इसका ये सांद्रता क्या है? एक। तो देखो यहाँ पर हम बताते हैं, किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता, सांद्रता मतलब इसकी क्या सांद्रता है? क्या है? अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग। ये क्या भाई? घात है। यहाँ क्या है भाई? ये घातों का यह है भाई योग। घातों के योग को ही अभिक्रिया कोटि कहते हैं। यहाँ देखो, किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के, क्या भाई? ये अभिकारक है, ये वाला पार्ट क्या है? अभिकारक। क्या देखो, अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग, क्या भाई? घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बस इतनी सी बात है। और इसे हमें आप करा दे, अब देखो कोटि हम निकालते हैं। यहाँ पर कोटि कैसे निकालेंगे अभी देख लो भाई। कोटि, यहाँ पे देखो इसके घात कितना लगा है भाई? एक, एक लिख लेंगे, प्लस इसके घात कितना लगा? दो, दो लिख लेंगे। तो भाई कोटि को हम क्या करते हैं भाई? n से दिखाते हैं। क्या भाई? n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? क्या आ जाएगा भाई? n बराबर 3। तो इसको कोटि आप लोग को निकालने आ गया। देखो, देखो आप लोग को मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो ऐसे लगा रहता है दो दो, ये भाई ये नहीं जुड़ता, ये ऐसे ही रहता है, ऐसे नहीं जोड़ते। देखो जो यहाँ पर आगे लिखा जाता है, उसी को हम क्या करते हैं? यहाँ पर घात में लगाते हैं। देखो या इसके यहाँ पर कुछ नहीं, समझ लो एक है। क्या भाई? आप लोग तो जानते हो। तो यहाँ क्या होता है? जहाँ कुछ है तो यहाँ क्या होता है? एक। तो यहाँ क्या भाई? एक। और यहाँ क्या है भाई? दो है, तो यहाँ पर दो, एक और दो कितना है भाई? 3। ये जोड़ देते तो क्या हो जाता है भाई? ये कोटि आ जाता है। तो हम लिख देते हैं कि ये कोटि किसे कहते हैं। यहाँ देखो, किसी अभिक्रिया के लिए, तो यहाँ पर आप लोग को चोरी लग रहा होगा। यहाँ पर जो हम लिखे भाई, क्या है? किसी अभिक्रिया
के क्या है, किसी क्रिया के लिए, ये तो हमने लिया किसी क्रिया के लिए। अब देखिए वेग समीकरण में क्या भाई, यहाँ पर किसी क्रिया के लिए वेग समीकरण में, किसी क्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक क्या भाई, अभिकारक अभिकारक के क्या भाई, अभिकारक के क्या भाई, सांद्रता के घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आप लोग यहाँ पर देखो भाई, क्या यहाँ पर है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या भाई, ये जो वेग समीकरण है, इसका ये सांद्रता है, इसके ये घात, ये जो घात है भाई, इन घातों को जोड़ देंगे तो जो आएगा वही क्या भाई, वही कोटि कहलाता है। यहाँ पर जो लिखा भाई यही कोटि कहलाता है बस। तो आप लोग इसे लिखने के बाद ऐसे ये उतार लेना चाहिए। आप लोग ये लिखने के बाद ये ऐसे उतार लेना। अब देखो क्या हम एक और कोटि करा दिया आप लोग को, चलो हम एक और करा देते हैं आप लोग को यहाँ पर निकालने के लिए। ये आप लोग लिख चुके होंगे, तो हम क्या करेंगे, अब इसे मिटाएं। तो चलो यहाँ हम चेंज करते हैं। यहाँ पर देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, चलो क्या है यहाँ पर 1/2, ये एक है भाई, 1/2 ए प्लस क्या भाई 5/6, ये क्या है भाई, सॉरी 5/6 नहीं, 5/2, ये क्या है भाई बी। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, ए इसके ऊपर क्या लगेगा भाई 1/2, यहाँ क्या भाई ये बी, इसके ऊपर क्या लगेगा भाई 5/2। अब लोग को समझ आ गया भाई, जो आगे होता है ये इसकी क्या भाई घात पे लग जाता है, तो यहाँ पे घात पे लग गया। अब देखो हम 14 करते हैं भाई, क्या निकलते हैं 14। तो यहाँ पे देखो क्या है 1/2 प्लस क्या लिखेंगे भाई 5/2। तो आप लोग को भाई इसका इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा भाई 2, 2 को पार आएंगे पढ़ो कितना आ जाएगा भाई 2 1 का 2, कितने बार पढ़े हम लोग, एक बार, एक को पार आएंगे पढ़ेंगे कितना आएगा भाई 1 प्लस 2 को पारा, ऐसा पढ़ो 2 है, 2 का 2, 1 का पारा 5 कितना आएगा भाई 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 6/2, 2 से हम 6 को काट देंगे कितना आ जाएगा भाई 3। यहाँ पे भाई n बराबर किया गया 3 से, यहाँ पर 3। अब क्रिया कोटि इस बार क्या है भाई 3, क्या है इस बार जो क्या है कोटि यहाँ पर क्या आया भाई 3 है। तो आप लोग को ऐसे लिखना होगा, तो आप लोग इसे लिखा तो फिर इसे क्या करें मिटा दें। आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब देखो हम पढ़ते हैं कि अभिक्रिया कोटि के प्रकार, क्या भाई अभिक्रिया कोटि के प्रकार। तो हम इसे अब मिटाते हैं, हम आपको बार बार लिख के दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम कोई भी काम नहीं लेंगे, हम चाहते तो इसी में बता देते इसी परिभाषा में, केवल हमको एक लाइन चेंज करना था, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, हमको पता है। तो देखो भाई हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो ये हमने क्या किया, अब देखो हम क्या पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, क्या भाई कोटि के प्रकार। तो यहाँ पर हम लिखते भाई कोटि के प्रकार, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया के, यहाँ पे अभिक्रिया के, अभिक्रिया के कोटि, अभिक्रिया, अभिक्रिया के, यहाँ सीधा देखो अभिक्रिया के कोटि, अभिक्रिया की कोटि का, अभिक्रिया की कोटि प्रकार, अभिक्रिया की कोटि का प्रकार, या भाई कोटि का प्रकार, अभिक्रिया के कोटि का प्रकार। तो भाई अभिक्रिया कोटि कितने प्रकार होते हैं, अभिक्रिया के कोटि कितने प्रकार होते हैं भाई 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या भाई पहला, दूसरा, तीसरा, क्या भाई पहला देखो
हम आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं, पहले आप लोग वो जानिए। यहाँ जो भाई क्या है, कोटि है। तो सबसे पहले कौन सा नियम दिया गया, प्रथम कोटि। कौन सा नियम दिया गया भाई, पहले प्रथम, फिर उसके बाद क्या भाई, तो पहले कौन सा नियम दिया गया, प्रथम। हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो ये क्या भाई, शून्य कोटि। ये क्या भाई है, प्रथम कोटि। ये क्या भाई, द्वितीय। द्वितीय 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 या द्वितीय छदम कोटि। तो देखो पहले कौन सी कोटि बना आया भाई, पहले क्या भाई, पहले प्रथम कोटि आया। क्या भाई, पहले प्रथम कोटि आया, फिर उसके बाद क्या आया भाई, द्वितीय कोटि आया। तो वहां पर साइंटिस्ट ने देखा कि प्रथम और द्वितीय कोटि के बाद भी कोटि यहाँ पर आ रही है। जब कोटि नहीं लग रहेगी तब क्या होगा भाई, तो शून्य कोटि। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर भाई इसमें कोटि नहीं आ रही है, तो उन्होंने पहले जितने की आप जैसे कि अगर किसी का नाम रखना है, जैसे गिनती है, तो गिनती हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जैसे अगर हम कोई आविष्कार किए, मान लो ये क्या है, मार्कर है, अगर हम इसका नाम, अगर हम इसका आविष्कार करें, 5 मार्कर हमने आविष्कार किया और 5 किस्म का है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम प्रथम, और जो दोबारा का है उसका नाम द्वितीय, जो दोबारा उसका नाम तृतीय। तो अब भाई, तो ऐसे जब यहाँ पर प्रथम और द्वितीय का कर दिए, तो एक जब ये है शून्य, जब एक और करे, तो अब सोचे कि जब प्रथम इसका नाम रख दिए, तो प्रथम के पहले क्या आता है, शून्य, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए, शून्य कोटि भाई। तो यहाँ पे भाई शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय छदम कोटि। तो देखो इसका मात्रक भी लिख लो भाई, के का मान, क्या भाई, यहाँ पर के का मान। देखो यहाँ पर ये क्या भाई, के है, थोड़ा ई कम डाल देते हैं, ये क्या है, के है, और के का हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लिखते हैं। देखो के का मान जो है आप लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये पेपर में यहाँ से पूछ ही लेता है ऐसा। तो देखो भाई, क्या कहाँ पर रहा है यार, ये तो चलो ये देखो भाई, यहाँ पर के का मान, यहाँ पर के आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा तो कुछ तब पर हम लिख दे, चलो यहाँ के का मान, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का मान। यहाँ अभिक्रिया हम नहीं लिखे भाई, ये लो अभिक्रिया हम लिखिए, अभिक्रिया, ये क्या भाई, अभिक्रिया, यहाँ क्या भाई, अभिक्रिया, ये भाई, क्या भाई, अभिक्रिया ऐसे नहीं रहता भाई, ये है अभिक्रिया ऐसे, ये यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इसका भी के का मान, यहाँ पर भी के का मान। तो देखो इसका ये मात्रा कैसे पूछ लेता है भाई, मात्रक का भी पूछ लेता है, इसका क्या है, मात्रक। शून्य कोटि के लिए मात्रक, प्रथम कोटि के लिए मात्रक, और द्वितीय कोटि के लिए क्या भाई, मात्रक। तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, मोल, क्या है, मोल, लीटर इनवर्स, और यहाँ क्या भाई, सेकेंड इनवर्स, ये मान लेते हैं, सेकेंड इनवर्स, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो इसका भाई क्या है, सेकेंड इनवर्स। तो इसका क्या भाई है, मोल इनवर्स, लीटर, ये क्या भाई, सेकेंड इनवर्स। और ये भाई, ये जो मात्रक है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप लोग इसके याद के जरूर रखना भाई, इसका मान ये के भाई, क्या क्या है, शून्य कोटि के लिए इसका मात्रक क्या है, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। और प्रथम कोटि के लिए क्या होगा भाई, केवल सेकेंड इनवर्स। और शून्य अथवा क्या द्वितीय कोटि के लिए क्या होगा भाई, मोल इनवर्स, लीटर, यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। तो हमने यहाँ पर आपको ये बता दिया ताकि ये आप लोग को दिक्कत कहीं ना कहीं।
अब हम क्या करें भाई, इसे हम मिटाते हैं। क्या करते हैं भाई, हम इसे मिटाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, शून्य कोटि अवक्रिया। तो हम क्या करते हैं, प्रथम और द्वितीय को मिटाते हैं। चलो देखो भाई, यहाँ पर देखो शून्य को, यहाँ पर हम ये भी लिमिट आते हैं, k का मान जो लिखे हैं यहाँ पर हम सीधा लिखते हैं शून्य कोटि अवक्रिया। क्या भाई यहाँ पर लिखते हैं शून्य कोटि अवक्रिया। चलो ये देखो भाई, शून्य कोटि अवक्रिया। यहाँ पर भी सेम हम देखो, यहाँ पर परिभाषा तो थोड़ा अलग था, लेकिन हम यहाँ क्या लिए, परिभाषा को ऐसा लाए जाकि एक परिभाषा से सारी परिभाषा में मैचिंग करते हैं, आप लोग को याद करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखो सेम उसी की तरह ये भी है। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इधर हम इसको हम तीन खंड में बांट लेते हैं। क्या भाई, तीन खंड में बांट लेते हैं, इसे हम थोड़ा पतला कर देते हैं। अब देखो हमने जैसे उसे बताया ऐसे ही उतरे। देखिए भाई ये क्या है, अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है। अभिक्रिया यहाँ क्या है भाई, यहाँ पर अभिक्रिया क्या है भाई, यहाँ क्या है अभिक्रिया, यहाँ देखो यहाँ क्या है H2 प्लस Cl2, यहाँ क्या भाई H म्यू, तो यहाँ पे क्या है बना 2HCl। क्या भाई ये बना क्या भाई H2HCl। तो यहाँ क्या भाई ये क्या है वेग। यहाँ पर देखो वेग तो भाई यहाँ पर शून्य रहेगा, हम बता देते हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या भाई के, यहाँ पर क्या भाई एच, यहाँ क्या भाई Cl, यहाँ पर भी शून्य और यहाँ पर भी शून्य। तो यहाँ पर भाई इसकी कोटि क्या भाई कोटि। अब देखो ये आप लोग पूछोगे कैसे आया, देखो जब मैं वहां पर बताया था तो जो ये ए था हमने, सॉरी ये जो बी था, बी के आगे हमने 2 लिखा था। क्या भाई वहां पर हमने बी के आगे 2 लिखा था, यहाँ क्या भाई एच के नीचे 2 है, सीएल के नीचे है। यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर जब लिखते हैं तो ये कोटि नहीं होती, तो यहाँ पर देखो इसके नीचे है, तो इसीलिए इसका मान क्या है यहाँ पर भाई, क्या है यहाँ पर इसका मान शून्य है। जब इसके आगे कुछ है ही नहीं तो हम यहाँ क्या रखेंगे भाई, शून्य ही रखेंगे। क्या रखेंगे भाई, शून्य रखेंगे। तो इसीलिए क्या भाई शून्य, तो यहाँ पे क्या है शून्य आया। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया क्या है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक के क्या भाई, अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग, क्या भाई घातों का योग अगर शून्य हो तो उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। या आप लोग सीधे लिख दो अभिक्रिया के, देखो अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता, क्या भाई अभिकारक की सांद्रता, भाई अब सांद्रता भाई क्या सांद्रता की योग की क्या भाई शून्य हो। तो मैं जैसे बता रहा हूँ केवल आप लोग ऐसे करिए, हम जो दोबारा परिभाषा बता रहे हैं उसे आप लोग करोगे तो कंप्लीट होगा, मुझे पता है। तो यहाँ पर आप लोग सीधे करेंगे किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता, क्या भाई अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग, क्या भाई घातों का योग अगर शून्य हो तो उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग अब यहाँ पर निकालते हैं, तो यहाँ देखो यह क्या है भाई, यहाँ देखो किसी क्या भाई किसी किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए यहाँ लिखो भाई वेग, वेग समीकरण में किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक, क्या भाई अभिकारक के, क्या भाई अभिकारक के सांद्रता के यहाँ के भाई घातों का योग, क्या भाई घातों का योग शून्य हो। ये देखो भाई ये क्या है घातों है ना, ये घात का योग क्या है यहाँ पर भाई है शून्य है। यहाँ पर घातों का योग क्या है यहाँ पर भाई शून्य हो, शून्य हो तो क्या है शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है, शून्य हो
तो यहाँ क्या भाई शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है। ये ला है भाई, कहलाता है। ये इसकी डिफिनेशन है। हमने देखो बहुत ही ऐसा होता है, ऐसा बताऊंगा कि सारा डिफिनेशन इसी में हो जाए। किसी अभिक्रिया के लिए, ये भाई अभिक्रिया है किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में, ये वेग समीकरण है। तो जो देखो इधर वाला विचारक होता है और इधर वाला उत्पाद होता है। क्या भाई क्या है, इधर वाला क्या होता है, इधर वाला विचारक होता है, इधर वाला भाई उत्पाद होता है। क्या भाई उत्पाद होता है। क्या पर मिल गया, किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक के इसका जो सांद्रता है, सांद्रता के घातों का योग, क्या है घातों के योग को ही, घातों का योग शून्य हो, क्या भाई घातों का योग शून्य हो तो उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके फार्मूला लिखेंगे। क्या भाई इसके फार्मूला लिखेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट 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 है भाई। तो हम देखते हैं भाई, अब इसके तो ये देख रहे हो निकल जा रहा है। चलो देखो भाई, अब इसे आप हम जाते हैं। अब देखो ये इसका मात्रक आप लोग को याद रखना हमेशा। अब देखो हम क्या करते हैं, अब इसके हम क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं। क्या भाई सूत्र, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया, आप लोग ऐसे लिख लेना भाई, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया। तो हम यहाँ पर सूत्र ऐसे लिख दिए कि क्योंकि ये शून्य कोटि जब आएगा सवाल न्यूमेरिकल तो इसी से होगा। तो देखो ये क्या है, पहला पहला क्या है भाई, पहला देखो क्या है भाई यहाँ पर पहला। चलो ये देखो पहला, अब लोग को हम क्या लेंगे यहाँ पर, ये क्या है आर नॉट माइनस क्या है आर बटा क्या है यहाँ पर। अब देखो मैं आप लोग को यहाँ बताता हूँ, ये आप लोग को दिखाई दे रहा है ये यार, ये क्या भाई अंतिम, क्या भाई अंतिम, ये अंतिम सांद्रता है। और ये वाला कौन सी है भाई, प्रारंभिक क्या भाई सांद्रता है। क्या भाई ये जो आर के पीछे आप देखो आर नॉट नॉट नहीं लगा है, तो ये क्या भाई ये अंतिम सांद्रता है। और ये देखो आर नॉट लगा, ये क्या भाई प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ये क्या है अंतिम सांद्रता बटा क्या भाई T। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ देखो दूसरा लिखते हैं। क्या भाई दूसरा क्या है भाई अर्ध अर्धायु। देखो भाई दूसरा क्या है अर्धायु, यहाँ क्या लिखेंगे भाई हम अर्धायु, क्या लिखेंगे भाई हम आर नॉट बराबर क्या भाई, क्या लिखेंगे यहाँ पर आर नॉट बराबर, ये देखो क्या भाई यहाँ पर टी, यहाँ पर 2t 1/2, क्या भाई यहाँ पर 2t 1/2। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तीसरा क्या लिखेंगे भाई ढाल, क्या भाई यहाँ पर ढाल, यहाँ क्या भाई की क्या है माइनस का ढाल, साल छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, केवल आप ये दोनों याद करो, ये दोनों, ये शून्य कोटि के लिए क्या होगा भाई इसके सूत्र है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम क्या पढ़ते हैं, अब हम प्रथम पढ़ते हैं। क्या भाई हम क्या करते हैं प्रथम पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर चलो हम इसे मिटा देते हैं और इसे भी मिटा देते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर हम प्रथम कोटि के लिए पढ़ते हैं। हम आप लोग के लिए यहाँ पर क्यों लिखवा रहे हैं भाई, सच्ची बता रहे हैं, यहाँ पर कोई परिभाषा में केवल यहाँ पर हमको एक ही लाइन चेंज करना है। देखो ये आप लोग तब से लिख लो, तब से हम इधर बता देते हैं तो उसको मिटाते हैं। यहाँ पर हम इसे भी मिटा दे भाई, यहाँ पर सुनने नहीं, अब क्या लिखा है यहाँ पर प्रथम कोटि, क्या लिखे भाई हम दूसरा, ये क्या है भाई प्रथम, प्रथम कोटि अभिक्रिया, क्या है प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब देखो सेम उसी की तरह ये भी है। क्या भाई चलो ये क्या भाई आर है, इधर क्या बन रहा है भाई ये P। क्या भाई ये आर है और इधर क्या बन रहा है ये P बन रहा है, क्या बन रहा है ये P। तो ये क्या भाई अभिक्रिया है,
ये क्या भाई अभिक्रिया है, और ये क्या भाई वेग समीकरण है कि यहाँ क्या भाई आर की पावर कितना भाई एक, क्या भाई इसका कोटि क्या है भाई यहाँ पर, कोटि क्या है भाई यहाँ पर, कोटि क्या है यहाँ पर भाई एक है, क्या भाई यहाँ पर इसकी कोटि क्या है यहाँ पर। अब देखो इसकी परिभाषा सेम उसी तरह है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में, और ये तो आप लोग जानते हैं क्या ये है अभिकारक है, क्या है क्या भाई उत्पाद, किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता, क्या भाई सांद्रता के घातों का योग, क्या भाई घातों का योग सदैव एक हो, क्या भाई सदैव, सदैव मतलब कि हमेशा एक हो, तो उसे क्या कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। एक बार आप लोग देखो ये क्या है, आप लोग को मतलब देखो परिभाषा भी यहाँ पर ये आप लोग क्या करना है परिभाषा रखना है, किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में या किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता, इसकी बात जो सांद्रता है सांद्रता के घातों का योग सदैव एक हो, क्या भाई सदैव एक हो, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर चलो हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या है किसी 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 अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए यहाँ क्या भाई वेग समीकरण है भाई, ये पूरा लिखना है, चलो यहाँ पर लिखते हैं किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में, किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता, क्या वेग समीकरण में क्या ये अभिकारक, अभिकारक क्या भाई अभिकारक के, क्या भाई क्या देखो किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक की क्या भाई सांद्रता, क्या भाई सांद्रता के यहाँ के भाई घातों का योग सदैव एक हो, क्या भाई सदैव एक हो, क्या भाई यहाँ पर तो उसे उसे क्या भाई प्रथम कोटि, क्या है प्रथम कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते, सेम देखो भाई उसी तरह ये परिभाषा है कि नहीं, किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग सदैव एक, हमेशा एक हो भाई, क्या है हमेशा एक, तो भाई क्या है शून्य कोटि ओ सॉरी प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाता है, अगर उसका घात भाई क्या हो शून्य हो तो क्या भाई शून्य कोटि अभिक्रिया, और यहाँ पर भाई अगर एक हो तो क्या भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाता है। अब आप लोग ये लिख लेना, अच्छा इसमें कुछ कॉमन चीज है उसे भी लिखवा देते हैं, क्या भाई यहाँ पर कुछ कॉमन चीज है हम उसे भी लिखवा देते हैं। यहाँ क्या भाई इसके उदाहरण कुछ ऐसी चीज है जो प्रथम कोटि में यहाँ आते हैं, क्या भाई पूछ लेता है प्रथम कोटि में क्या इस्तेमाल करते हैं, तो भाई क्या है रेडियो एक्टिव, क्या भाई रेडियो एक्टिव, क्या भाई रेडियो एक्टिव अपघटन, लेकिन अपघटन में लिखना आपको पेपर में हो सकता है मिल जाए, क्या भाई रेडियो एक्टिव ये किसके अंतर्गत आता है भाई प्रथम कोटि में, किसके अंतर्गत आता है भाई प्रथम कोटि में, यहाँ पर हम लिखते भाई क्या रेडियो के भाई यहाँ पे क्या रेडियो एक्टिव, यहाँ पर एक और है भाई ये क्या है H2O2, क्या भाई H2O2, क्या भाई H2O2, तो पेपर में आप लोग को ये भी पूछ सकता है कि रेडियो एक्टिव कौन से कोटि के अंतर्गत आता है, प्रथम शून्य द्वितीय या कोई भी नहीं, ऐसे ही पूछ सकता है, तो आप लोग भाई प्रथम लगा कर आना, क्योंकि ये याद करो रेडियो एक्टिव अपघटन कहाँ पाया था प्रथम कोटि में। यहाँ पर देखो ये आप लोग लिखना, आप लोग को यहाँ पर नोट में कुछ और चीज लिखवाना है जो कि हमने शून्य कोटि में लिखवाना था नहीं लिखवाए, वहां ध्यान उतर गया, तो यहाँ पर लिखना है, चलो इसे हम लिख लेते हैं उसके बाद हम लिखवा देते हैं। देखो यहाँ भाई
चलो मुझे यहाँ पर दोनों को लिखवाते हैं, आप लोग आप लिख लेना। अब मिटवाते हैं इसे शून्य कोटि वाले के। अब देखो भाई यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर भाई क्या है, कुछ नोट करके क्या लिखना है, कुछ नोट करके लिखना है। नोट में यहाँ पर नोट क्या भाई, यहाँ पर नोट, नोट क्या भाई, नोट प्रथम कोटि के लिए क्या है, प्रथम कोटि के लिए वेग समीकरण में सांद्रता क्या रहता है हमेशा, क्या भाई सांद्रता क्या रहता है, क्या भाई अनुक्रमानुपाती रहता है। ये क्या है, क्या भाई यहाँ पर प्रथम कोटि के लिए वेग सांद्रता के हमेशा क्या भाई अनुक्रमानुपाती होता है। आप लोग समझ आए नहीं भाई। चलो यहाँ पर हम यहाँ देखो एक शून्य कोटि के लिए लिख लो पहले, शून्य के लिए क्या भाई यहाँ पर नोट में शून्य लिख लो। यहाँ देखो शून्य कोटि के लिए यहाँ पे भाई शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए वेग हमेशा स्थिर रहता है। क्या है, शून्य कोटि के लिए वेग हमेशा स्थिर होता है, होता है। ये बात शून्य कोटि के लिए एक लाइन है, लिख लेना। देखो ये प्रथम कोटि के लिए क्या है, ये प्रथम नोट में प्रथम कोटि के लिए वेग सांद्रता क्या भाई, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए वेग क्या, वेग सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर ऑप्शन लिखिए प्रथम कोटि के लिए, यहाँ लिखो प्रथम कोटि के लिए वेग सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रथम कोटि के लिए वेग वेग सांद्रता के लिए क्या भाई अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या भाई अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमान यहाँ पर क्या भाई पाती होता है। भाई ये लिखना है और कुछ नहीं। प्रथम कोटि के लिए वेग और सांद्रता, यहाँ पर वेग और सांद्रता लिख लो, वेग और सांद्रता, वेग और सांद्रता अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रम वेग क्या भाई प्रथम कोटि के लिए वेग और सांद्रता, प्रथम कोटि के लिए वेग और सांद्रता अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्या भाई अनुक्रमानुपाती होते हैं। बस इतना ही लिखना है, नहीं लिखोगे तो भी चलिएगा, पेपर में तो नहीं पूछेगा। बस इतना जो मैंने ये बताया ये भी चलेगा, लेकिन आप लोग ये लिख दोगे तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। ये स्कूल में लिख देना, हम वहां पर नहीं लिखवाए, ध्यान से लगेगा। अब इसे मिटाते हैं, इसका करते हैं सूत्र लिखते हैं। यहाँ देखो इसका हम सूत्र लिखते हैं, तो देखो शून्य कोटि के लिए यहाँ पे जो भाई फार्मूला है इसके है वो थोड़े क्या भाई इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे उसकी थोड़ा इनके डाल के चलाएंगे। तो प्रथम कोटि जो है शून्य कोटि, ये दोनों भाई आप लोग को याद करना ही करना है। यहाँ देखो भाई शून्य, इसके क्या है सूत्र है, ये क्या भाई क्या ये सूत्र है या क्या है, अभिक्रिया की कोटि आप लोग इसे नाम प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पर पहला क्या है भाई, पहला क्या भाई यहाँ पर 2.303 बटा यहाँ क्या भाई टी, यहाँ क्या भाई लॉग, यहाँ क्या लिखे भाई आर नॉट बटा क्या भाई यहाँ पर आर। ये क्या भाई अंतिम अंतिम सांद्रता, और ये क्या भाई है प्रारंभिक सांद्रता। चलो एक ही लिख दो भाई, आप लोग को हम इसीलिए बता रहे हैं कि आप लोग इसे हमेशा याद रखो। ये क्या भाई अंतिम सांद्रता और ये क्या है प्रारंभिक सांद्रता, ये पहला है। और दूसरा क्या भाई अर्ध, ये भाई अर्ध है, अर्ध आयु के लिए आप लोग से पूछेगा है पेपर में अर्ध आयु के, प्रथम कोटि में अर्ध आयु के लिए निकालिए प्रथम कोटि का मान, अर्ध आयु के लिए प्रथम कोटि का मान करें।
तो आप देखो इसके लिए क्या पर है भाई 0.693 बटा क्या हम क्या भाई T1/2 क्या भाई T1/2। और यहाँ क्या भाई तीसरा क्या है ढाल क्या भाई तीसरा यहाँ पर भाई क्या है ढाल क्या भाई यहाँ क्या भाई के क्या भाई यहाँ पर क्या है यहाँ पर के बराबर क्या भाई यहाँ पर 2.303 यही है भाई के बटा 2.303 ये ढाल अर्थात ढाल ये आप लोग कमाइए प्रथम कोटि का फार्मूला सूत्र है और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में भाई। तो अगर देखो 7 सीट में जरूर कहूंगा 7 सीट में से 4 सीट में तो ये 4 सीट में तो इसे आना ही आना है 3 सीट में नहीं है ये भी है गारंटी लेकिन 4 सीट में आना ही आना है ऐसा भी नहीं लेकिन 5वीं सीट में भी जा सकता है कोई संभावना लेकिन 4 सीट में तो आना आना ही इसे पक्का है। तो आप लोग के लिए हमने ये लिखवा दिया आप लोग ये भी याद करना रेडियो एक्टिव H2O2 देखो प्रथम कोटि के लिए यहाँ पर हमने सारा अभी हम क्या पढ़ते हैं द्वितीय या छेदन कोटि के लिए वे ज्यादा पेपर में नहीं पूछता लेकिन भाई पूछ लेता है कभी कभी हमें भी ले जाएंगे। तो चलो विषय मिटाते हैं उसका सारा है मॉडल चेंज है जो है क्या द्वितीय या छेदन कोटि के लिए ये इससे 1% नहीं मिलता। चलो यहाँ पर हम इसे मिटाते हैं धीरे धीरे। और अब देखो भाई ये क्या है द्वितीय या छेदन कोटि के लिए तो हम क्या लिखे द्वितीय लिखे या छेदन कोटि के लिखे पेपर में जब भी पूछेगा तो छेदन कोटि के अगर पूछता तो यहाँ पर देखो भाई इसे हम अब मिटा दिए। अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या भाई द्वितीय यहाँ लिखते हैं चलो हम लिखते हैं द्वितीय या क्या भाई छेदन कोटि क्या भाई द्वितीय छेदन कोटि क्रिया। तो देखो यहाँ पर द्वितीय छेदन कोटि क्रिया मैं इसीलिए मैं चाहता तो यहाँ पर छेदन कोटि क्रिया केवल लिख देता लेकिन मैं इसीलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ द्वितीय जैसे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि आप लोग ये बात कहोगे कि वहां पर लिखवाया तो शून्य प्रथम और द्वितीय तो यहाँ पर द्वितीय कोटि लिखवाया ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं भाई हमको पता है। तो देखो यहाँ पर क्या है द्वितीय छेदन कोटि क्रिया देखो ये क्या होते हैं इसमें क्या होता है जो कोटि का मान होता है क्या भाई जो कोटि का मान होता है वो 2 न होकर क्या होता है भाई 1 हो जाता है क्या भाई 2 न होकर क्या भाई 1 हो जाता है। यहाँ पर आप लोग को हम एक उदाहरण देते हैं जैसे कि नाम है राजा और है गरीब समझ रहे हो नहीं नाम क्या है कोई लड़का है उसका नाम क्या है राजा वो है गरीब तो ऐसे ये भी है नाम है द्वितीय और काम है एक नाम है कलेक्टर और चलाते हैं ट्रैक्टर से उसका उल्टा भाई नाम के विपरीत है। आप लोग के गांव में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका नाम तो बहुत ही महान रहेगा काम काम क्या रहेगा भाई काम उनका भाई एकदम बेकार रहेगा मिल जाते हैं ना क्या क्या नाम करके मिल जाते हैं याद नहीं आ रहा है। हाँ नाम रहेगा हीरो रहेंगे गुंडा और चोर यहाँ पर भाई ऐसे ही है यहाँ पर ये क्या होता है सेम विपरीत है नाम क्या है द्वितीय क्या क्या इसका नाम है द्वितीय कोटि काम क्या है एक कोटि। तो चलो हम इसे अब बताते हैं क्या है इसे हम बताते तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनका भाई जो काम है सारा क्या है भाई यहाँ पर जो भी इनका काम किया है वो क्या है भाई यहाँ पर क्या है वो सारा विपरीत है। तो भाई तो आप लोग यहाँ पर है तो देखो हम इसे आराम से करते हैं वे द्विआण्विक अभिक्रिया यहाँ देखो भाई वे यहाँ क्या भाई वे द्वि वे द्विआण्विक
अभिक्रिया, क्या भाई, वे द्विआधारी अभिक्रिया जिनके लिए कोटि का मान, क्या भाई, वे द्विआधारी अभिक्रिया जिनके लिए, क्या भाई, यहाँ पर जिनके लिए, वे द्विआधारी अभिक्रिया जिनके लिए कोटि का मान, यहाँ चल लिखे, जिनके लिए कोटि का मान, कोटि का मान, क्या भाई, यहाँ पर दो न होकर एक होता है, क्या बोलो समझिए, वे द्विआधारी अभिक्रिया जिनके लिए कोटि का मान दो न होकर एक होता है। हमने बताया नाम है राजा बाबू, काम है चोरों वाला। समझे तो नहीं? नाम क्या है, राजा, और है क्या भाई, फकीर, मतलब कि गरीब। नाम है कलेक्टर, और चलावा था गांव में ट्रैक्टर, सेम उल्टा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, क्या भाई, कोटि का मान दो न होकर एक हो जाता है, उसे छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये तो आप लोग लिख ले भाई, आप लिख लेना, यहाँ पे और भी कुछ काम कराना है। उसे छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। चलो यहाँ पर देखो, अब हम इसकी क्या लेते हैं, उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण देखो, क्या भाई, ये 6, क्या है यहाँ पर 6 12 H 22 O 11 प्लस H 2O, यहाँ के भाई H2S तो 4, और यहाँ क्या बना है देखो। अब देखो भाई, C12 H22 O11, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन एक कम है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं। सही सही है कि नहीं? यहाँ पर है कि क्या करते हैं, एक ही यहाँ पर डाल देते हैं H2O, कि भाई ये जल, तो क्या करते हैं, इसे यहाँ पर एक डाल देते हैं। तो क्या है यहाँ पर C12 H22 O या एक इसमें जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 12। तो देखो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ध्यान रखो, ये क्या है, 6 12 है, इसका नाम क्या भाई, सुक्रोज नाम लेते हैं। सुक्रोज, ये चैप्टर 6 में इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, कोई लिमिट नहीं है। पेपर में पूछ लेता है ध्यान से। यहाँ पर देखो, क्या क्या करते हैं, 6 12 है, तो हम क्या करते हैं, इसे 6 कर देते हैं। 6 यश कितना है भाई, 22 है, 11 कर देते हैं। ओ कितना भाई, 11 है, इससे क्या 12 लेगा, क्या करते हैं, 12 H22 O 11 6 11 6 प्लस 6 11 6, ग्लूकोज सुक्रोज, यहाँ क्या भाई, ग्लूकोज फ्रक्टोज, नाम देखो भाई, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का भाई फार्मूला सेम ही होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज। अब देखो इसका यहाँ पर जो क्या है, कोटि दो न होकर एक कैसे होता है, यहाँ पर हम कोटि निकाल लेते हैं, कोटि। तो देखो यहाँ पर भाई, यहाँ पर देखो, इसमें कितने दिए हैं क्रिया, 2। तो देखो एक हम यहाँ भी ले लेंगे, अगर एक हम इधर लेंगे और एक हम इधर लेंगे, एक इधर लेंगे एक इधर लेंगे, हमने बताया था कि आगे एक होता है। तो यहाँ पर देखो, एक मान लो H किधर, एक इसके इधर, तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है मेरे प्यारे बाबू, कितना हो जाता है भाई,
दो हो जाता है एक एक। लेकिन 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 यहाँ पर देखो, इसे हम लोग इसमें नहीं लेते भाई, क्योंकि इसमें ही भूल गया। अभी हमने बताया क्या क्या बताया भाई, 11 है, हम इसे क्या कर लेते हैं 12 मिला देते हैं। क्या आप लोग समझे नहीं, इसलिए कि हम लोग यहाँ पर मिला देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 6 12, 6 12 क्या भाई, H 22 O 11 यहाँ पर देखो भाई, यही क्या है इसके 40, ये भाई बस यहाँ पे कोटि, ये क्या है इसमें मिल जाता है। तो कोटि क्या है भाई, दो इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आ कितना रहा है एक, दिखाई दे रहे हैं दो, आ रहा है कितना एक। तो आप लोग, अब आपका ये क्या हुआ भाई, कोटि। अब क्रिया के कोटि के प्रकार, अब क्रिया की कोटि खत्म हुआ। तो आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छा समझ आया होगा, हमको ऐसा लग रहा है। अब आप लोग बताओ कि भाई अच्छा था या नहीं था, हम मेरे कहने तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहूँगा अच्छा क्लास था तो मेरे कहने थोड़ा हो जाएगा, आप लोग के कहने से होगा। अब ये भी मैं नहीं कह सकता कि आप लोग के कहने से भी मेरा क्लास खराब हो सकता है। अरे यार, आप लोग पढ़ोगे ही नहीं तो खराब ही कर दोगे। अगर मन से नहीं पढ़ोगे तो ये भी कह सकते हो कि हाँ खराब है, तो समझ ना, ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपकी दिक्कत है अब, क्योंकि अब इससे डीप में नहीं है भाई। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे कहीं भी यूट्यूब पे तुम हमारे जैसे वीडियो नहीं पाओगे, नहीं भाई पाओगे यार, हमसे अच्छे अच्छे वीडियो पाओगे, ये भी कह सकता हूँ। क्योंकि इसी यूट्यूब पे हमारे सर भी पढ़ाते हैं। तो भाई अपने गुरु का बेइज्जती तो भाई देखी नहीं जाती। ये नहीं कहेंगे कि इससे अच्छी वीडियो नहीं है, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पे हमारे गुरु भी पढ़ाते हैं। ये हमारे इस चैनल पे नहीं है, कोई और चैनल है। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप लोग इसे एक बार और देख लेना अगर ना समझ आया हो। और ना अगर उस और कहीं भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। तो चलते हैं, जय हिंद।